नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी का टॉपिक संज्ञा बताने जा रहे हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा ये कक्षा 4 या 5 से स्टार्ट होकर के आगे शुरू से एक ही से पढ़ा जा रहा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या नाम के स्थान को संज्ञा कहते हैं। सेम वही चीज, ये वही विकारी शब्द है ये वाला, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या नाम का बोध होता है। तो ये चीज जनरली चीज है। इसका अगर हम परिभाषा लिख दें तो ये चीज लिखी जा सकती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे राम संज्ञा है, श्याम संज्ञा है। जैसे यह हो गया व्यक्ति, क्या है? राम, श्याम, मोहन, अजहर, ये सब क्या है? ये सब व्यक्ति हैं। ये फिर संज्ञा होगी। वस्तु में कुर्सी हो गई, मेज हो गई, किताब हो गई, पेन है, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या हो गई? आपकी वस्तु है। स्थान, कोई भी आपका स्थान ले लीजिए, जैसे कानपुर हो गया, और भी कोई आप स्थान ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, अन्य कोई ऐसा शहर का नाम नहीं, कोई भी स्थान आप ले सकते हैं। पार्क हो गया, कोई भी चीज, मतलब जो स्थान जहां डिनोट हो जाए कि यहाँ स्थान है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो ये चीज आपको डिसाइड हो गई परिभाषा के आधार पर कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति राम, श्याम, मोहन, अजहर, वस्तु कुर्सी, मेज, पेन, किताब, स्थान कानपुर, लखनऊ, या फिर A to Z ऐसा कोई भी स्थान। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई? देख लीजिए। अब यहां पर एक चीज बताने वाली चीज है कि ये तो चलिए संज्ञा की परिभाषा हो गई। क्या इसी से काम चल जाएगा? नहीं, इसके आपके 5 भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5। अब ये भेद कौन है? हम डिसाइड करेंगे, इस पर लेंगे कि ये जो हमारा वस्तु है, यहां पे ध्यान से देख लीजिए, हमने क्या लिखा? पहले यहां पे नाम लिखा था, दूसरा वस्तु लिखा था, हम इसी पे चलेंगे, स्थान लिखा था, इन्हीं पे चलेंगे और इन्हीं को डिनोट करेंगे हम इधर पर। कैसे? देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, आपका कौन सा संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये हो गई। नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4, भाववाचक संज्ञा। और नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। हम इन्हीं को ले रहे हैं, नाम, वस्तु, स्थान, इन्हीं पे हम ये डिफाइन करेंगे।
अभी देखिएगा, जैसे जातिवाचक संज्ञा हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या कह सकते हैं आप, सीधा उदाहरण पे ही आते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कह देते हैं, जिससे किसी की जाति का निर्धारण हो जाए। ये जाति वो नहीं कि ये आपका ठाकुर है, वो पंडित है, ये सब जाति की बातें। तो ये जातिवाचक संज्ञा जो एक डिनोट कर दे कि हाँ ये, जैसे एक मानो एक जाति है, तो इसका हम डिफाइन करते हैं यहां पर। देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसी एक पर्टिकुलर को वो कर दे, जैसे मानो क्या है, एक जाति है। पर्वत क्या है, एक जाति, क्योंकि वो पर्वत एक समूह है पूरी तरीके का। मानो एक पूरे तरीके का समूह है, तो मानो क्या हो गया, ये जातिवाचक हो गया। इसी प्रकार से आपका पर्वत क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। इसी प्रकार से नदी, नदी क्या हो गई, जातिवाचक हो गई। ऐसा कोई भी यूनिक चीज ले लीजिए जिसका पूरा एक समूह है। अब जैसे हम इसमें ले लीजिए, भूकंप भी जातिवाचक हो गया, भूकंप भी आपका जातिवाचक हो गया। बाढ़ भी आपका जातिवाचक हो गया, क्योंकि बाढ़ का और को तो कोई नाम है नहीं, बाढ़ है वो तो उसकी कैटेगरी डिसाइड है। मानो, मानो के अंदर कैटेगरी डिसाइड है। पर्वत के अंदर भी उसके कई नाम दिए गए हैं, नदी के अंदर भी उसके कई नाम दिए गए हैं, भूकंप के अंदर कई नाम दिए गए हैं। दिन ले लो, ये भी जाति हो गई, दिन के अंदर दिन के कई नाम हो गए, वो भी आपकी जाति में चले जाएंगे। आंख में महीना, ये भी आपका जाति का नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुर्सी, मेज, ये सब जाति में चली गई। और फिर आपका, और हम आपको बता दें, ये तो यही हो गई, यहां तक कि डॉक्टर, डॉक्टर भी एक जाति हो गई। अध्यापक भी एक जाति हो गई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको जातिवाचक संज्ञा में डिनोट किया जाता है। क्यों, अध्यापक क्या होता है, जैसे हम अध्यापक, कोई एक दूसरा व्यक्ति अध्यापक, ऐसे 5-6 अध्यापक, राम, श्याम, मोहन, दिनेश, कार्तिक, ये सब अध्यापक हैं। तो ये सब अध्यापक एक इसकी क्या होगी, जाति है, ये अध्यापक हैं। उसके बाद जो नाम दिए गए हैं उनका तो बात पार्टिकुलर अभी आपको आगे मिलेगा ना, डिफाइन में व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो इसी का डिफाइन यहां हो जाएगा। जैसे नदी हो गई, नदी पूरी एक आपकी जाति हो गई, लेकिन अगर हम इसी का नाम से डिनोट कर दें, नदी के अंदर गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, राप्ती, तो ये सब क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक हो जाएंगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर नाम से हो जा रही हैं। इसी प्रकार मानो एक आपकी जाति होगी, लेकिन मानो के अंदर भी अगर नाम दे लें, श्याम, मोहन, रोहन, सोहन, तो ये क्या हो जाएगा, मानो भी आपकी जाति होगी। पर्वत में भी अगर आपका इसी प्रकार से ले लेते हैं, पर्वत में भी अगर हम इसी तरीके से अगर नाम ले लें, हिमालय, सतपुड़ा, तो ये सब पहाड़ियां जो हो गई, सब पर्वत हो गए, एवरेस्ट, तो ये सब पर्वत भी हो जाएगी व्यक्तिवाचक, क्योंकि उनका नाम हो जाएगा फिर आगे। भूकंप भी कई आपके भूकंप आते हैं, बाढ़ भी कई प्रकार की बाढ़ आ गई, दिन भी कई होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये सब व्यक्तिगत, क्यों पर्टिकुलर की बात हो जा रही है कि हम सोमवार के दिन, दिन तो कई हो गए, पूरा कई दिन मिलकर के हो गए, लेकिन हम दिन कह दिए सोमवार के दिन, तो सोमवार को दिन एक पर्टिकुलर सिर्फ सोमवार को इंगित कर रहा है, इसीलिए व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैसे हम इसका नाम क्यों डिसाइड कर देंगे, तो महीना में फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कुर्सी भी कई प्रकार की कुर्सियां हो जाएंगी, ये एक कुर्सी एक समूह का है, कुर्सी के अंदर सोफा भी हो जाएगा, कई हो गई। मेज भी कई प्रकार की। डॉक्टर भी एक आपका ये हो गया, फिर डॉक्टर क्या गया, फलाने डॉक्टर, डॉक्टर क्या गया, तो ये भी एक, फिर बाद में डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर ब्रजमोहन, तो ये सब डॉक्टर के आगे अगर नाम सा डिनोट हो जाएगा तो वो पूरा सेंटेंस ये हो जाएगा। यहां पर केवल ये पर्टिकुलर जो आपका मानव को इस चीज को डिनोट कर दे रहा है, मानव, पर्वत, नदी, भूकंप, बाढ़, दिन, जो सबको समूह को, जैसे घर भी एक तरीके से एक जाति ही हो गई। घर के अंदर फिर नाम डिसोट कर देंगे, डिनोट करेंगे कि ये फलाना घर, उसका घर, तो ये अलग अलग हो गया। तो यहां पर ये चीज आप खाली ध्यान दे दीजिए कि यहां पर जो पर्टिकुलर एक चीज को डिनोट करता है वो उसकी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, जातिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण। ऐसे आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। चलिए, ये आप जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब हम दूसरी बात बताते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इन्हीं को हम जो हम आपके सामने हम नाम लिखे थे मानव, तो मानव क्या हो गया, एक जाति है। लेकिन अगर हम व्यक्तिवाचक को कह दें, प्रेजेंटली व्यक्ति को ही डिनोट कर दें, मानव का हमने नाम दे दिया राम श्याम मोहन, बाई नाम से अगर हम पुकार दिए राम श्याम मोहन तो कार्तिक, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपका व्यक्ति हो गया, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को डिनोट कर रहा है। यहीं पर अगर हम यहां पर आगे हम नदियों के नाम लिख दें, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, राप्ती, ताप्ती, ऐसे गोदावरी, ऐसे बहुत सी नदियां हैं। तो ये सब क्या हो गई आपकी व्यक्तिवाचक हो गई। और यही नहीं, नदियों के नाम भी सबके यहां पर नाम डिनोट होते हैं, नाम, तभी उसको आपको व्यक्ति, क्योंकि आप भी जानते होंगे आपको अगर कोई बुलाएगा तो आप ही सामने आएंगे। जैसे मुझको कोई बुला दिया, मोनू कह दिया, तो हम ही उठ करके आएंगे, या तो हमारे साथ में 10 मोनू खड़े हो जाएं 10 नाम से, तो मोनू नाम सामने आ जाएगा। तो ये चीज जानने लायक बात है कि व्यक्ति जो किसी उसको पर्टिकुलर उसी नाम से संबोधित करता हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गंगा नदी को हम यमुना नदी नहीं कह सकते, गंगा नदी को हम गंगा नदी ही कहेंगे। इसी प्रकार से ताप्ती को हम ताप्ती ही कहेंगे, राम को हम राम ही कहेंगे, राम को श्याम नहीं कहेंगे। तो वो व्यक्ति विशेष की ओर, उस व्यक्ति को ही इंगित करता है, जो व्यक्ति के विशेष की ओर इंगित करता है वही तो व्यक्तिवाचक हो गया। ये तो ये दिन हो गया, दिन का भी मैं आपको बताया है। जैसे दिन के नाम हो गए क्या, रविवार, सोमवार, ऐसे। इसी प्रकार महीना के नाम हो गए, महीना आपस में, महीना अपने में जातिवाचक है, लेकिन महीना का नाम जैसे जनवरी, फरवरी, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। तो ये आप व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आप जान गए हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। अब तीसरा आ जाता है समूहवाचक संज्ञा। देखिए हम इन्हीं पे चल रहे हैं, इन्हीं तीनों पे, नाम, वस्तु, स्थान, जो आपकी परिभाषा वहां डिनोट की गई है परिभाषा, उसी पर हम आप चल रहे हैं। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का एक अपने में एक शाब्दिक अर्थ निकल रहा है समूह, जो चीज समूह में होती है। समूह में जैसे क्या होता है, समूह में जनता होती है, समूह में भीड़ होती है, समूह में जनता होती है, समूह में भीड़ होती है, कोई दल होता है, ये सब समूह में होता है, एक झुंड हो जाता है, ये सब समूह हो गया। तो ये समूहवाचक संज्ञा होती है, जो एक पूरी तरीके से झुंड या जनता, भीड़ जो एक समूह में होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आ गया भाववाचक। भाई किसी का भाव कैसे आप जानोगे क्या भाव है, ऐसे भाववाचक संज्ञा का क्या हम कहेंगे। जैसे हमने कह दिया आज बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, जैसे आज बहुत गर्मी पड़ रही है, और हमने कह दिया राम को गुस्सा आ रहा है, तो अब हम जैसे कह रहे हैं, जैसे हम कोई संज्ञा ले लिए, राम, एक भाव उत्पन्न होना, जैसे अंदर से एक फीलिंग होती कि वो बहुत गर्मी हो रही है, एक भाव उत्पन्न हो गया, आग है, मतलब एकदम जैसे गर्माहट आ गई, वहां से वर्षा है, वर्षा और पानी बरस रहा है, देखिए एक अजीब सी फीलिंग होगी, अंदर से भाव उत्पन्न होगा, तो वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बहुत उदाहरण हैं, जैसे वीर है, वीर अगर संज्ञा है तो वीरता उसका भाव है, वीर अगर संज्ञा है तो वीरता उसका भाव है। ये इसी प्रकार से आग अगर है, गर्म है तो गर्मी उसका भाव है, गर्म अगर है संज्ञा है तो गर्मी उसका भाव है। इसी तरीके से अगर आपका क्रोध है तो क्रोधी होना उसका क्रोधी भाव है। और इसी तरीके से आप अगर देख लीजिए, कई उदाहरण है हमारे पास में, बुद्धिमान है, अगर वो बुद्धिमान है तो उसका बुद्धिमान व्यक्ति है, तो बुद्धिमान अगर संज्ञा है तो बुद्धिमत्ता उसका भाव है, तो वही भाववाचक संज्ञा होती है। किसी चीज का भाव एक उत्पन्न होना, जैसे
अब अगला टॉपिक हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक में अभी आपको भाववाचक जो संज्ञा है वो कई का अलग अलग हो गया। जैसे संज्ञा का भी अलग अलग से डिफाइन हो जाता है, फिर विशेषण से भी है, सर्वनाम से भी है। जैसे सर्वनाम में अगर हमने ले लिया अपना, अपना तो सर्वनाम हो गया, अपना का फिर वो भाव क्या होगा, उसका भाव हो जाएगा उसका अपना का अपनापन, अपना का अपनापन, उसमें अपनापन है तो एक भाव उत्पन्न हो रहा है अंदर से कि हाँ देखो वो अगर अपना है तो उसका अगर अपनापन है, उसके अंदर एक अंदर से एक भाव उत्पन्न है। तो ये आपका सर्वनाम का हो गया। इसी तरीके से विशेषण के बहुत होते हैं उदाहरण, जैसे वो बुद्धिमान है, विशेषण का उदाहरण है, वो विद्यमान है तो बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता है, शिष्ट है तो शिष्टता है उसके अंदर। तो ये सब क्या हो गए, ये सब भाववाचक संज्ञा हो गए। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका जैसे हम किसी चीज का द्रव की चीजें हम ले लेते हैं, जैसे दूध हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तो इस तरीके का जैसे ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। दूध, पानी, एक लिक्विड फॉर्म एक तरीके से मान लो कि ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और इसमें द्रव्यवाचक में अनाज भी होता है, अनाज भी होता है, लोहा भी होता है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी होती है। नोट कर लीजिए। या ये कह सकते हैं जिस में हम नाप तौल वाली वस्तुओं का प्रयोग करें, जिस शब्द में हम नाप तौल वाली वस्तुओं का हम प्रयोग करें वह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपका भी हम यही चीज हो गया, अनाज नाप तौल किया जा सकता है इसका, इसी के अंदर लोहा का भी नाप तौल किया जा सकता है, इसी के अंदर दूध को भी हम नाप सकते हैं, इसी तरीके से हम पानी को भी हम नाप सकते हैं। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। जिसको हम नाप तौल या उससे हम उसका डिनोट कर सकें तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। तो ये आपके पांचों भेद हो गए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यही आप इन्हीं तीनों पे देखिए आ गया, इन्हीं तीन नाम वस्तु स्थान पे ही पूरी चीज है। यहाँ पर केवल जाति में हमने आपको बता दिया, मानो पहाड़, नदी, भूकंप, बाढ़, ये सब आपकी जाति हो गई। व्यक्ति जैसे राम, श्याम, मोहन, फिर आप पे हमने बता दिया नदी के नाम गंगा, यमुना, जमुना, ब्रह्मपुत्र, दिन के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसी तरह महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये जहां नाम आ गया सबका, सबके नाम का प्रयोग होने लगा वो व्यक्तिवाचक हो गया। समूह में जैसे भीड़ हो गया, दल हो गया, एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक जैसे अंदर से आज बड़ी गर्मी है तो गर्म इसका क्या है, भाव है। दूध ठंडा तो ठंडा होना उसका, दूध आज बहुत ठंडी है, आज वो सर्द है तो सर्दी है, क्रोध है तो क्रोधी है, बुद्धिमान है तो बुद्धिमत्ता है, शिष्ट है तो शिष्टता है। तो ये क्या हो गया, इसका भाव है अंदर से। एक स्नेह है तो स्नेह क्या हो गया, उसका भाव हो गया अंदर से। ऐसे एक भाववाचक संज्ञा हो गए। द्रव्यवाचक संज्ञा आपका अनाज, लोहा, दूध, पानी, जो मतलब जिसकी हम माप तौल कर सकें, जिनकी हम माप तौल कर सकें वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो ये हम आपको पांचों आज हम आपको बता दिए हैं संज्ञा क्या होती है। अगला टॉपिक आएगा इसका सर्वनाम क्या होता है। इसी के लिए जय हिंद।